हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है बुक का। उसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक काइट है जो उड़ रहा है 16 मीटर अबव ग्राउंड लेवल से, जो उसका स्ट्रिंग, जो उसका डोर, जो धागा है, डोर है हमारी काइट की, वो टेम्पररी एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है उसके साथ उसे टाई किया हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो फिर उसकी इंक्लिनेशन जो ऐसे बनती है, हमारी इंक्लिनेशन जो लाइन होती है वो ग्राउंड के साथ जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, और इस स्ट्रिंग में कोई भी स्लैंग मतलब कोई भी ढील वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम को। तो डायग्राम हमारा क्या है कि हमारे पास एक हाइट है जो 60 मीटर है अबव द ग्राउंड, और काइट जो है वो एक ग्राउंड पॉइंट के साथ टाई किया हुआ है, और ग्राउंड के साथ वो बना रहा है हमारा 60 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो इसे करेंगे हम नेमिंग। ये है हमारी ए, बी और सी। तो ये हमारी स्ट्रिंग है और इसकी हमें निकालनी है लेंथ। क्लियर? ओके। तो हाइट ऑफ फ्लाइट क्या, काइट क्या है हमारी, तो हाइट ऑफ काइट जो ए बी है वो है 60 मीटर। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को हम लेट करेंगे, तो वो होगी हमारी ए सी, जिसे हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है। अब हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें अब क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूज को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या, हम इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं चैप्टर में, जो है हमारा ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसमें हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब हम साइन को यूज़ करेंगे। ओके। तो हम लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री जो होता है हमारा, वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और जो बेस है, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज होता है। जो हाइपोटेन्यूज है वो है हमारा ए सी। ओके। तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3.2। ये होगा हमारा 60 बाई ए सी को कैलकुलेट किया हमने एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा, जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 60 इंटू 2/√3, जो होगी 120/√3। अब अगेन रूट को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, तो इसे हम करेंगे रैशनलाइज। तो ये होगा हमारा जो 120√3/3। 3 और 120 की हो जाएगी कटिंग, तो x की वैल्यू होगी हमारी 40√3। x हमारा क्या था, x था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है हमारी वो कितनी है, 40 इंटू √3 मीटर। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो सिक्स्थ की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो उन्होंने क्या कहा है फर्स्ट लाइन में कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, वो उससे कुछ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है। ओके। तो पहले इतना ही ड्रॉ करते हैं। तो ये होगा हमारा 1.5 मीटर का बॉय, और ये होगी हमारी 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग। इन दोनों में कुछ डिस्टेंस है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो आईज से बनेगा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बनेगा, और वो इंक्रीज करेगा फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो उसकी आईज से बनेगा और वो बढ़ेगा जैसे जैसे वो वॉक करेगा। तो पहले वो इस पॉइंट पे खड़ा है, तो इस पॉइंट पे आईज से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल बनेगा इसका, ये कितना बनेगा हमारा 30 डिग्री का। एज ही वॉक्स, जैसे वो थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पर जाके जो उसका एंगल है बिल्डिंग के टॉप पर, वो बनेगा 60 डिग्री का।
क्लियर हो? तो ये हुआ हमारा डायग्राम। अब करेंगे इसकी नेमिंग। तो ये होगा हमारा ए, बी, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी, ये ई और ये एफ पॉइंट और ये जी पॉइंट। क्लियर? तो अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें ये डी सी डिस्टेंस निकालना है जो उसने वॉक किया है टूवर्ड्स द बिल्डिंग। स्टेटमेंट क्लियर है? अब बस इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हमारा क्या है, जो ट्राइंगल्स है ना वो यहाँ से बनते हैं। तो मतलब हमें इतना ही, ये जो हमारी हाइट है बिल्डिंग की, इसकी हमें नीड नहीं है, तो इसे हम रिमूव कर देंगे अपनी कैलकुलेशन से। क्लियर? ओके, तो जब हम इसे लिखेंगे तो मतलब हमें जो ए बी चाहिए, ए बी हमें कैसे मिलेगा, जब हम अपने ए जी से बी जी की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो ए जी टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है हमारी 30, उसमें से हम बी जी मतलब हाइट ऑफ द बॉय जो है वो निकाल देंगे क्योंकि उसकी अब नीड नहीं है। तो आएगा हमारे पास 28.5 मीटर, मतलब जो ए बी लेंथ है जिसके साथ हमें कैलकुलेशन करनी है वो 28.5 मीटर है। ओके, तो पहले जो एंगल था वो हमारा था 30 डिग्री का। तो हम स्टार्ट करेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, तो इसमें अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर दिया है और हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालने क्या यूज़ करेंगे, टैन। तो लिखेंगे कि जो टैन है 30 डिग्री वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी डी। क्लियर? तो टैन 30 होता है 1/√3, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 28.5 और बी डी, इसमें से हम बी डी की वैल्यू को निकालेंगे। तो बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो बी डी होगी हमारी 28.5√3 मीटर। क्लियर? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक एंगल को यूज़ कर लिया, अब हम दूसरे एंगल को यूज़ करेंगे, मतलब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में भी हम लिखेंगे कि tan 60 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा जो है वो सेम है ए बी, बेस है हमारा बी सी। क्लियर? ओके, तो ये होगा हमारे पास √3, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 28.5 और बी सी, इसमें से भी हम बी सी की वैल्यू को निकालेंगे। तो बी सी होगा हमारे पास ये। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, टोटल बी डी भी है और बी सी भी है। अगर अब हम टोटल में से बी सी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सी डी। सी डी क्या है, द डिस्टेंस ही वॉक्ड, और यही हमें निकालना है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है बी डी, टोटल बी डी, हमें निकालना क्या है, सी डी निकालना है ना, हमें सी डी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल बी डी है हमारा उसमें से बी सी को करेंगे माइनस। बी डी है हमारा ये, हम करेंगे हम इसे सॉल्व। तो ये होगा हमारे पास 3√3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसमें से 28.5 मैंने कॉमन ले लिया, 3 - 1 मैंने ब्रैकेट में लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28.5 इंटू 2। क्लियर? अब जो 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 57 इंटू √3। अगेन √3 को कभी भी हमें डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, तो हम इसे करेंगे रैशनलाइज। तो ये होगा हमारा 57√3/3 जो होगा हमारा 19√3। तो डिस्टेंस ही वॉक्ड हमारा क्या है, सी डी जो है 19√3। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।